देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एलिवेटर स्पीच। एक एलिवेटर स्पीच का एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आज से 2 दिन के अंदर तुम्हारा एलिवेटर स्पीच रेडी हो जाना चाहिए। एलिवेटर स्पीच क्या होता है? जिंदगी में कोई भी इंसान तुम्हें मिले, एलिवेटर यानी लिफ्ट में मैं एंट्री मार रहा और जनबंधु तू एंट्री मार, मैं तो ऑलरेडी लिफ्ट में खड़ा ही था, ग्राउंड फ्लोर से मैं फर्स्ट फ्लोर में आया, तू फर्स्ट फ्लोर में एंट्री मारा, हम दोनों 18वां माले पे जा रहे, तूने 18 का बटन दबाया, मैंने भी 18 का बटन दबाया, मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया, हम दोनों को 17 फ्लोर अभी क्लाइम करने का है और लिफ्ट ऊपर जा रहा। कितने सेकंड में हम ऊपर पहुंचेंगे? 20 से 30 सेकंड में। 30 सेकंड है। कहते हैं एलिवेटर स्पीच का मतलब क्या है? जिंदगी में तुम्हारे पास 30 सेकंड जब मिलेगा और 30 सेकंड के अंदर तुम एक आदमी के साथ एक धंधे का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए। कोई भी इंसान तुम्हें मिले तो तुम्हें 30 सेकंड के अंदर उस आदमी के साथ एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने का कलाकारी का नाम है एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर स्पीच इसको कैसे बनाते हैं? एलिवेटर स्पीच यानी एक अनजान आदमी, समझो मैं थोड़े दिन पहले फ्लाई कर रहा था हैदराबाद से बॉम्बे, बाजू में मेरा एक आदमी बैठा है, अनजान आदमी, मेरे पास वो आदमी के साथ 30 सेकंड है, या मैं लिफ्ट में हूं तो मेरे पास एक आदमी मिलता है, मस्त करोड़पति टाइप दिखता है, मेरे पास धंधे का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए 30 सेकंड है। मैं थोड़े दिन पहले दीनानाथ मंगेशकर हॉल में लास्ट हफ्ते में मैं एक प्ले देखने गया, डॉन स्पेशल, तो मेरे बाजू में समझो एक आइटम बैठा है जो करोड़पति टाइप दिखता है, वो भी मराठी प्ले देखने को आया है। अभी मैं कल के दिन शाम को 7:45 को गुजराती प्ले देखने को भाईदास हॉल में जा रहा हूं, मां तने क्या मोकू ऐसा कुछ बोल के, तो मेरे बाजू में एक करोड़पति आइटम बैठे, मतलब अपन जाते ही उधर है जिधर करोड़पति लोग आजू पीछू में घूमते रहेंगे। या तो अपने को ऐसा होटल में जाना है, ऐसे जगहों पे जाना है जहां पर ये, तो अपने पास 30 सेकंड है, वो आदमी अपने को देखे या अपन उसको देखे, अपन तो ऑलरेडी देखने के लिए रेडी रहता, मतलब एंट्री लिफ्ट में अपन तो ग्राउंड फ्लोर से इंतजार में रहता है कि कोई आइटम एंट्री मारे, वो अपने को देखे, नहीं देखे तो अपन अपना मुंडी उस पर ही फोकस रखते हैं और एक चेहरे पे एकदम जबरदस्त स्माइल रहता ही है। तो अपन होटल में जावे तो अपन स्माइल करते हैं, थिएटर में जावे तो अपन स्माइल करते हैं, क्योंकि अपना स्माइल से ही 30 सेकंड में धंधे का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। अनजान आदमी को देख के हंसने का आज के बाद, और तुम्हारे पास 30 सेकंड में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी है। देयरफॉर तुम्हारा एलिवेटर स्पीच जो है तुम्हें बनाना पड़ेगा ना। हाउ डू यू मेक इट? वेरी सिंपल। एंट्री मारा तो तुमको कोई पूछता है, मतलब मैंने एंट्री, मैं ऐसा बाजू में बैठा हूं, प्लेन में बैठा हूं, आप मेरे बाजू में बैठे हैं, तो मैं आपको देखता हूं, आप मेरे को देखना नहीं चाहते लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूं, क्योंकि आपको देख के 1 करोड़ का प्रीमियम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिल सकता है। मेरा मन बैठ गया आपके ऊपर, एंड देयरफॉर मेरा अगर मन बैठ गया कि 1 करोड़ का प्रीमियम मैं आपसे लूंगा, तो मेरा फर्स्ट प्रीमियम लेने का, 1 करोड़ का प्रीमियम लेने के लिए एक मिनिमम स्माइल लगता है। तो आई विल स्माइल, और मैं आगे से उसको पूछता है व्हाट डू यू डू, तो वो बोलता है मैं केमिकल के धंधे में हूं। अच्छा, वेरी गुड, व्हाटएवर। तो वो जब बोलता है, व्हेन अपन तो उसको पूछते, अपन हाथ मिलाते हैं, अपन उसको पूछते हैं व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं आप, तो वो बोलते हैं मैं केमिकल के धंधे में हूं। वेल, केमिकल के धंधे में तो अच्छी बात है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर अपन ने आगे उसको पूछा कि आप क्या करते हैं, थोड़े ही सेकंडों में वो अपने को पूछेगा आप क्या करते हैं। जब आप क्या करते हैं बोलेंगे ना, तभी आपके पास एक जबरदस्त डायलॉग होना चाहिए। तो क्या डायलॉग होना चाहिए आपके पास? मेरे को पूछा व्हाट डू यू डू, समझो मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, लाइफ टाइम एडवाइजर हूं, तो मैं बोला व्हाट डू यू डू, वेल, तो मैं कहूंगा आई एम इन द बिजनेस ऑफ ट्रू वेल्थ। क्या करते हैं आप नायर साहब? समझो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मेरे को पूछते व्हाट डू यू डू, आई एम इन द बिजनेस ऑफ ट्रू वेल्थ। अब मेरे को ये बताइए, उसको ये समझ में आया? उसको कुछ नहीं समझ में आया।
लेकिन अगर अपन बोलते हैं मैं LIC एजेंट हूं तो प्लेन से कूद जाता, क्योंकि एकदम समझ में आ गया कि अभी है अपन LIC एजेंट ही, लेकिन अपन ट्रू वेल्थ एडवाइजर है। तो बोला चाहे ये ट्रू वेल्थ क्या होता है, जब वो तुमको, तो देयरफॉर एक ऐसा, आई एम इन द बिजनेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन, आई एम अ ट्रू वेल्थ एडवाइजर, ऐसा बोलने का है। तो इसको बोलते हैं, प्लेन में बैठा बाजू में, वो बोलता है व्हाट डू यू डू मिस्टर नायर, आई सेड आई एम अ ट्रू वेल्थ एडवाइजर। उसका ऑब्वियस क्वेश्चन अगला क्या होगा, ये क्या है, वो पूछेगा व्हाट डज दैट मीन। वो अगला बोलता है व्हाट डू यू मीन, ट्रू वेल्थ एडवाइजर का मतलब क्या है। तो मैं बोलता हूं सर, बहुत सारे करोड़पति आपके जैसे लोग पैसे के पीछे जिंदगी भर भागते रहते हैं, and ultimately are only focused on financial returns and are unable to transfer wealth from one generation to another. Well, what I do at Smart True Wealth is that I look at the entire life of a customer. I look at the human assets, I look at intellectual assets, I look at financial assets, and I look at social assets, and I help them transfer from one generation to another generation. तो बोलता है अच्छा, आई वुड लाइक टू मीट यू। तो बोलता है, तो ताबड़तोड़ अपना पास तो सब रेडी रहता है, क्योंकि अपन प्लेन में ट्रैवल ही, अपने को कोई काम भी नहीं था शायद, प्लेन में ट्रैवल ही करते आइटम को मिलने के लिए निकाला। अपन ने बोले सर व्हाट इज योर नेम, तो बोलता माय नेम इज मिलिंद, और व्हाट एवर हिज नेम इज, मिलिंद माने, एंड उसका फोन नंबर ले लो। बोले सर on the 23rd of August at 2:59 in the afternoon, I will give you a call. Okay sir, pleasure meeting you. और फिर अपना पेपर लेके बैठने का। On 23rd of August at 2:59 in the afternoon, I will give you a call to fix an appointment. इतना ही बोलने का। अपना बड़ा दिल करता होगा पूरा इंडिया का पूरा कहानी सुनाने का कि नया जीवन श्री आया है, उसकी मम्मी आई है, उसकी बहन आई है, बहुत दिल करेगा, लेकिन चुपचाप पेपर ऐसा खोल के बैठ जाने का। और बराबर 2:59 को 23rd अगस्त को उसको बराबर वही टाइम पे 2:29 को ही फोन करने, बोला सर वी मेट फ्रॉम हैदराबाद टू बॉम्बे। बोले हाँ, क्योंकि इसी तरह से आपको उससे बात करनी है। तो एलिवेटर स्पीच का मतलब है कि कुछ ऐसा मारो डायलॉग कि व्हाट डू यू डू, वेल आई एम इन द बिजनेस ऑफ, जैसे ना मेरे को कोई पूछता है व्हाट डू यू डू, वेल आई एम इन द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल, आई डोंट से आई एम इन द बिजनेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आई एम इन द बिजनेस ऑफ ग्रोथ मल्टीप्लीकेशन। तो बोलते व्हाट डज दैट मीन, मतलब हजारों धंधे वाले धंधे में भागा दौड़ी करते हैं और नया नया धंधा चालू करने के बाद मेहनत करके एक लेवल पे आते हैं और लेवल पे आके अटक जाते हैं और एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो हमारा कंपनी स्मार्ट उस आदमी के लाइफ को स्टडी करता है और उसे वो चक्रव्यूह से बाहर निकालता है ताकि उसे कंटिन्यूअस ग्रोथ मिल सके। ये है हमारा काम। सो आपको भी एक ऐसा एलिवेटर स्पीच बनाना पड़ेगा। तो एलिवेटर स्पीच कैसे बनाते हैं, कोई पूछेगा, पहला तो अपन ही पूछेंगे व्हाट डू यू डू, तो वो बोलेगा केमिकल बिजनेस, फिर देख के बैठने का काले उसको, जब तक वो अपने को ये पूछे नहीं कि तुम क्या करता है, और अगर नहीं पूछा तो अपना पचका हो गया, तो चलता। अपन तो बेशर्मी का डिग्री का PhD लेके बैठे ही है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 99% आदमी तुमको पूछेगा, क्योंकि अपन तो उसको ताक के ही बैठा है, अपन उसको देख के बैठा है, अपनी आंखें उसको क्या बोल रही है, पूछ पूछ पूछ, अपनी आंखें यही बोल रही है, तो अपन उसको देख के बैठे हैं। तो वो बोलता है व्हाट डू यू डू, वेल आई एम, फिर व्हाट डू यू डू पूछा तो बोलेगा मैं आई एम अ ट्रू वेल्थ एडवाइजर। तो कस्टमर आगे से पूछेगा व्हाट डज दैट मीन, तब तुम्हें बोलना है नीचे वाला यू नो हाउ। बहुत सारे जिंदगी में लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में, बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में, अपने बच्चों का मैरिज के बारे में, खुद का लाइफ के बारे में, चैलेंजेस ऑफ लाइफ, रिटायरमेंट के बारे में भागा दौड़ी की जिंदगी में सोचते नहीं है। तो व्हाट वी डू एट स्मार्ट ट्रू वेल्थ is that we understand your life,
and how you are living your life, and secure your future against all ups and downs, and we secure your child's future with all kinds of education, and we secure your retired life where you can have the same standard of life. ऐसा डायलॉग मार के तो अपन चालू करते यू नो हाउ का मतलब है जिंदगी में लोग देखिए सर ऐसा जिंदगी जीते हैं, फिर आप बोलते हैं वेल व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के लाइफ में हम उतरते हैं और लाइफ में उतरने के बाद उनका फ्यूचर को स्टडी करते हैं। फ्यूचर को स्टडी करने के बाद हम लोग उनके लाइफ को मजबूत और सेफ और सिक्योर और कंप्लीटली सिक्योर बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं। निश्चिंत रूप में 90% ऑफ द टाइम आदमी तुमको बोलेगा मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो उसको बोलने का तुम मेरे को कार्ड दो। कार्ड तब लेने का नहीं है तो फोन नंबर लेने का, क्योंकि आज के बाद तुम्हें जो भी आदमी मिलता है उसे इंश्योरेंस की क्या है, सिर्फ जरूरत है, लेकिन चाहत नहीं है, डिजायर नहीं है, चाहत नहीं है, जरूरत है। और हमें ऐसे लोगों का प्रोस्पेक्ट बेस बनाने का, दिन में ऐसा हंसते खेलते 10 से 15 आदमी को अंदर करने का। अच्छे अच्छे होटलों में जाओ और देखते रहो आदमी लोग को, घूरते रहो, कीप लुकिंग। तो जहां जहां भी आपको मतलब कहते हैं कि डिलीवर योर एलिवेटर स्पीच इन मूवी लाइन्स, जहां थिएटर में जाते हो, अरे थिएटर में गया ऑलरेडी 400 रुपया अपना खर्चा हो गया, रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। बाजू में जो आदमी है उसको अपन 50 लाख का पॉलिसी देने वाले 7, 8, 9 दिन में। एंड देयरफॉर मैं एक ही चीज बोलता हूं, आप क्लाइंट कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, आप हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट लॉन्च में जाइए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कारों का लॉन्च में जाइए। मैंने थोड़े दिन पहले 2 फाइनेंशियल एडवाइजर को रोल्स रॉयस कार लॉन्च में, नया वाला रोल्स रॉयस जब बंबई में आया तो मेरे को फोन आया, मेरे को बोला आप आना। उधर देखा मेरे को 2 फाइनेंशियल एडवाइजर मिले। वो लोग का काम है ऐसे हाई प्रोफाइल लॉन्चेस में जाना। आप जैसे कई लोगों को इनिशियल स्टेज में घबराहट होगी, अड़चन होगा, मैं तो रोल्स रॉयस खरीदने वाला नहीं हूं तो मैं वहां क्यों जाऊं। तो मैं बोलता हूं बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्चेस में जाइए, फैशन शोज में जाइए, बड़े सेमिनार में जाइए, बड़े होटलों में जाइए, बड़े बड़े जगहों पे जहां बड़े बड़े लोग आते हैं, उस वातावरण में अपने आप को सेट करने का चक्कर चलाने को चालू करो माय डियर फ्रेंड्स। और मैं क्यों बोलता हूं थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। और हाई एंड हॉलीडेज, बढ़िया हॉलीडेज, एकदम सस्ता सुंदर टिकट, 7 दिन में 50 कंट्री, ऐसा सब सस्ता वाला नहीं, एकदम एक्सक्लूसिव हॉलीडेज पे जाने का। और एक्सक्लूसिव हॉलीडेज साल में 7-8 लेने का, और 7-8 हॉलीडे में 15 से 20 आदमी लोग तुम्हें मिलेंगे वो हॉलीडे में, जिनको आने के बाद साल भर में अपन लेते रहेंगे। तो एक हॉलीडे फैमिली के साथ करो, और जो बोलता करना पड़ता है वो हॉलीडे, और दूसरे 5 से 7 ऐसा हॉलीडे करो प्रोस्पेक्ट बेस को बिल्ड करने के लिए। तुम्हें बढ़िया टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। जहां पर भी तुम हो वहां से हाई लेवल पे जाओ, जहां पर भी तुम, मैं ये नहीं बोलता हूं कि तुम सीधा तुम एकदम लोअर लेवल से। अगर तुम 200 रुपए का कैम्ब्रिज का शर्ट पहनता है तो तुम 400 रुपए का 9am शर्ट में जाओ। अगर तुम 400 का पहनता है तो 800 रुपया का शर्ट में जाओ, फिर 1200 में जाओ, फिर 2000 पे जाओ, फिर 5000 पे जाओ, फिर 10,000 के शर्ट में जाओ, फिर 50,000 का शर्ट में जाओ। लगातार तुम अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते रहो। ये मैंने तुमको लास्ट टाइम भी कहा है, और ये जानबूझ के करना है, अनजाने में होने वाला नहीं है। एकदम होशो हवास में स्ट्रेटेजिकली एक के माफत सोचते हुए तुम्हें ये करना है। रेगुलरली तुम्हें अपने आप को हाई एंड रेस्टोरेंट्स में जाइए, एयरपोर्ट्स, हॉलीडेज, गोल्फ कोर्सेस, ये सब एक्सपेंसिव हैबिट्स को करना है। रेगुलरली तुम्हें अपने आप को हाई एंड रेस्टोरेंट्स में जाइए, एयरपोर्ट्स, हॉलीडेज, गोल्फ कोर्सेस, ये सब एक्सपेंसिव हैबिट्स को डालिए, और उस तरह का अपने मतलब हर आदमी अपना नेक्स्ट लेवल पे जाइए।
मैं ये नहीं बोलता हूं कि यहां पर जो आदमी 1 लाख का प्रीमियम ले रहा हो सीधा 1 करोड़ का प्रीमियम मांगे, नहीं, लगातार 1 लाख को 1.25 लाख करो, 1.5 लाख करो, 2 लाख करो, 3 लाख करो, बढ़ाओ, आगे शर्ट को बढ़ाओ, नॉलेज को बढ़ाओ, काम को बढ़ाओ, ऑफिस को बढ़ाओ। पहले अपन बाथरूम में से काम करते हैं, फिर अपन छोटा सा एक 200 स्क्वायर फीट के ऑफिस में आए, फिर उसका क्वालिटी को इंप्रूव किया, लगातार ऑफिस को इंप्रूव किया, स्टाफ को इंप्रूव किया। इस तरह से आपको लगातार कॉन्शियसली आगे बढ़ते रहना है। नाउ तो आप लोगों को पहला तो ये एलिवेटर स्पीच बना लेना चाहिए ताबड़तोड़, और ये बनाने का काम आपको 2 दिन के अंदर कर लेना चाहिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। नाउ अब आपको कॉलिंग हैबिट्स के बारे में बताता हूं। कॉलिंग हैबिट्स, पहला वाला कौन सा हैबिट था?